समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, भोपाल की बात है। आचार्य भगवंत के कमरे में प्रायश्चित लेने के लिए कुछ पहुंचा, भीड़ लगी थी। तो गुरुजी के दो कक्ष थे, एक बाहर हॉल में बैठते थे, कभी अंदर भी बैठते थे। तो अंदर वाले कक्ष पे गुरुवर बैठे हुए थे। बाहर वाले कक्ष में मैं सोच रहा था कि लोग चले जाएं तो मैं गुरुजी से बात कर लूं। व्यस्तता गुरुवर की बहुत रहती थी। तो बाहर जो तखत लगा था गुरुजी का, उस तखत के ऊपर गुरुजी का बाजोटा रखा था। बाजोटे में एक पुस्तक रखी थी, मिनिमम एफर्ट्स अल्टीमेट रिजल्ट। पुस्तक का नाम था मिनिमम एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब होता है कम से कम शारीरिक और कम से कम मानसिक मेहनत करके आप अधिक से अधिक रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी चीज में। ऊपर की उसकी सिर्फ हेडिंग पढ़ी मैंने, मिनिमम एफर्ट्स अल्टीमेट रिजल्ट। फिर इच्छा हुई कि पढ़ लूं। फिर अपने आप को समझाया कि गुरुजी की टेबल है, बिना पूछे उठाएंगे तो पाप पड़ेगा। तो फिर चालाकी क्या करी, किताब उठाई नहीं, सिर्फ किताब पलटाई। उठाने में हाथ में ले लेंगे तो लोग पूछेंगे बिना पूछे उठा ली, तो बिना पूछे किताब उठाए नहीं, टेबल पे बाजोटे पे किताब रखी रही और रखे रखे उस किताब के पन्ने खोल करके पलटने के देखा तो उसमें पहला चैप्टर था और थे में अंतर महसूस करो। पहली चीज शब्द जब जैसा ही पढ़ा मैंने कि था और थे में अंतर महसूस करो आफ्टर लाइफ, इंग्लिश का मैटर था पूरा। तो मैंने जैसी था और थे में अंतर महसूस करो और ऊपर लिखा था मिनिमम एफर्ट्स अल्टीमेट रिजल्ट। सोच रहा था कि ये कैसी रहस्यमयी पुस्तक है, इसके अंदर पता नहीं क्या होगा। तो एक पन्ना और पलटा, उसमें लिखा था मरने के बाद आप था में जिंदगी जिएंगे कि थे में। मरने के बाद आप था में जिंदगी जिएंगे कि थे में। तो जैसे ही वो शब्द फिर एक पंक्ति में लिखे थे, फिर सोचता रहा मैं। तब फिर समझ में आया जब एक पन्ना और पढ़ा उसमें उदाहरण दिया था राम और रावण का। रावण दुनिया छोड़ के चला गया, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि रावण इस धरती पर थे। क्या कहते हैं, रावण था। उस था की कीमत पता है, अर्ध चक्रवर्ती था, 3 खंड का अधिपति था। उसके पास सुदर्शन चक्र जो है उसकी आयुशाला में पैदा हुआ था। उसकी मंदोदरी पूरी विश्व में लोगों को मात देती थी। सोने की लंका थी उसके पास, विद्याधर था,
अद्भुत पूर्व शक्तियों का धारी था, ज्ञानी था, लेकिन थे नहीं, इज्जत का सौदा ना हो पाया। रावण के पास इतना कुछ होने के बावजूद उसको इज्जत नहीं मिली। पैसा है, सोने की लंका है तुम्हारी, तुम्हारे पास अत्यधिक व्यवसाय है, धन है, संपत्ति है, उसके बाद अच्छी पत्नी है, गाड़ी है, घोड़ा है, विद्याधर हो, संबंधों का बल अच्छा है, स्वास्थ्य का बल अच्छा है, बुद्धि का बल अच्छा है। उसके बाद तुम्हारे मरने के बाद लोग तुमको थामे बोलेंगे कि थेमे बोलेंगे? थामे। रावण था कितना 3 खंड का चक्रवर्ती अधिपति था, अर्धचक्री कहलाता है रावण। 3 खंड का अधिपति मरने के बाद था को थे में बदल नहीं पाया। आपसे पूछते हैं, उस पुस्तक की बात थी, आप था में जिंदगी पसंद करेंगे कि थे में? आपको तो थे में चाहिए, लेकिन थे कई जाने। मारवाड़ी है, था को कई पतो, थे कई पतो है। तो थे की जिंदगी तो बड़ी अल्टीमेट है। उसका चैप्टर था, बुक का नाम ही था मिनिमम एफर्ट्स अल्टीमेट रिजल्ट। जैसे ही मैंने देखा कि मिनिमम एफर्ट और अल्टीमेट रिजल्ट्स, उसमें पहला चैप्टर पहले पढ़ने में खोलता था, जिंदगी के बाद आप कैसा जीना पसंद करेंगे, था में कि थे में। तो फिर वो उत्तर दिखा कि रावण के पास इतना वैभव होने के बाद भी आज तक कोई ने रावण को सम्मान के साथ नाम तक नहीं लिया। कोई कमी नहीं थी उसके पास बंधुओं, हर चीज में अति चरम पर बैठा हुआ व्यक्ति था, लेकिन थे नहीं हो पाया। राम भूमि गोचरी, पैर में पहनने को खड़ाऊ नहीं, ऊपर पूरे वस्त्र नहीं, जटाजूटधारी, सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास, सीता का हरण, आंखों से गिरता आंसू, लक्ष्मण को अपने हाथ के सामने दुनिया से जाते हुए देखना, मोह से ग्रसित होना। कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी जब राम विजयी होकर के मुक्ति गमन को कर गए, आज कोई राम के बारे में ऐसा नहीं बोलता है। क्यों? राम था कि नहीं था? राम थे। अब आप कौन सी जिंदगी जीना पसंद करेंगे, था वाली कि थे वाली? आंख बंद करके एक बार अपने आप का चिंतन करिए, आप मर गए। अरे महाराज, अभी तो थोड़ा और सुख भोगना है। एक बार पहले चिंतन करो। गुरुजी कहते थे, जो सुनते हैं उसी प्रकार का सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। मैं 2 पन्ने पढ़ पाया गुरुजी के, इतने में गुरुजी का कमरा खाली हुआ तो अंदर से आवाज आई, आचार्य सिंह जी बुला रहे हैं। अंदर चला गया, लेकिन दिमाग में वो पुस्तक ऐसी अधूरी रह गई कि जब मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ नहीं पाया और बस उतना ही से पढ़ के चला गया, अंदर गया, अपना प्रायश्चित लिया और नीचे उतर गया, दिमाग में वो पुस्तक गूंजती रही। उसका राइटर तक जान नहीं पाया, कहाँ का एडिशन था वो मुझे पता नहीं चला, और दोबारा मैंने उस पुस्तक पर हाथ नहीं लगाया। लेकिन इतना सब पढ़ करके आ गया। फिर लगातार मैं देखता था, गुरुजी लगातार उस पुस्तक को पढ़े जा रहे थे। गुरुजी को पढ़ता हुआ मैंने कभी देखा नहीं उस पुस्तक को। मैं पुस्तक के साइड की पेपरों में लगा हुआ मैल देखता था प्रतिदिन। कैसे समझ में आता है कि कोई किताब कमारी है कि उसका उपयोग किया है? तो जब कभी कोई पुस्तक उठाते हैं तो पन्ने पलटाने के लिए जो अंगूठे और उंगली का प्रयोग करते हैं, उधर पर किताबें थोड़ी गंदी होने लगती हैं। हाथ में थोड़ा बहुत मैल रहता है ना, किताब में छप जाता है। तो दूर से रोज उस पुस्तक को, रखी हुई पुस्तक को देखता था और देखता था कि गुरुजी की वो मैल का भाग जो है थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और मैं बता देता था कि गुरुजी ने यहां तक पुस्तक पढ़ ली है, क्योंकि वहां तक वो दाग उसमें दिखाई देते थे। फिर मैं सोचता था इस बात को कि गुरुजी जो पढ़ रहे हैं उद्बोधनों में वही दे रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी हम कुछ नया पढ़ रहे होते हैं
और जब हमारी उसके प्रति उत्सुकता बढ़ती है तो हम उसको लोगों को बांटते हैं और बांट करके सीखते हैं। तो गुरुजी लगातार बार बार उद्बोधन देते थे, कर्मों के थपेड़ों से थपकी की ओर बढ़े चलो। शब्द है गुरुजी के, कर्मों के थपेड़ों से थपकी की ओर। थपेड़े पड़ते हैं तो भी चोट पड़ती है और थपकी में भी चोट पड़ती है, लेकिन थपकी का आनंद, थपकी का सुख बिल्कुल अलग होता है। और थपेड़ों की मार, एक थप्पड़ मारा कहते ना, खींच के दिया एक थप्पड़, थप्पड़ में और थपकी में दोनों में गाले ही सहला जाते हैं। वाह बेटा बहुत अच्छो करो। अरे बाबूजी ने हमें बेटा कह के गाल थपथपा दे, गदगद हो गया मन, उठा के कछु नहीं तो एक थप्पड़ दो। तो थपेड़ों से थपकी की ओर चलो गुरुजी उस वक्त बोलते थे। मैं गुरुजी के शब्द को कॉपी नोट करता था, क्या बोल रहे हैं, और उसमें से अंदाज लगाता था कि ये पुस्तक में हो सकता है ऐसा कुछ लिखा हो। पुस्तक नहीं पढ़ी मैंने, सिर्फ गुरुजी के शब्द संवाद सुनता रहा। गुरुजी एक शब्द फिर कहते थे, जब कभी भी ईरा पद भक्ति में बैठते तो बैठते साथ कहते हैं गुरुजी कि विचार कैसे आते हैं आपके दिमाग के अंदर, आप चिंतन करिएगा तो आपको दिखाई दे देगा। जब भी कोई मैटर आपको सामने दिखाई देता है तो आप उसके बारे में सोचते हैं, है ना। मैं दिखा तो मेरे बारे में सोच रहे हैं, मंदिर दिखा तो मंदिर के बारे में सोच रहे हैं, घर जाएंगे तो घर के बारे में सोचेंगे। तो गुरुजी कहते थे कि विचार कैसे आते हैं इस पर चिंतन मत करो, जो विचार नहीं आते हैं उस पर चिंतन करके देखो कि इसका आना जरूरी था। कभी आपको तीर्थंकर बनने का विचार नहीं आया होगा, कभी आपके मन के अंदर आपने ये भावना नहीं भाई होगी कि आर्यिका बनकर के मेहनत करके निकलते थक जाते तो कैसा लगता। कभी ये विचार नहीं आया होगा कि मैं मुंह केवली बनता, मेरी गंध कुटी लगती और मैं समोषण में जाकर के बैठ जाता। सौधर्मेंद्र के उस स्वरूप का वर्णन करने के बाद, सुनने के बाद, सौधर्मेंद्र का यहाँ का तो दिखाई देता है कि फलाने सौधर्मेंद्र ने ऐसा करो तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन आगम ग्रंथों में वर्णित सौधर्मेंद्र का विचार नहीं आता। आगम ग्रंथों में वर्णित नरकों के बारे में सुनते हैं, साधु के सामने तो हे भाई कितना दर्द है, ऐसा बोलने वाले लोग बेदर्द होते हैं। बोलते तो हैं लेकिन विचार नहीं करते ऐसा। तो गुरुजी कहते थे जो विचार आ रहा है उस पर चिंतन मत करो, उस पर चिंतन करो जो विचार आज तक तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं। कौन कौन से विचार हैं जिसको तुमने कभी अपने बारे में मन के अंदर ला करके सोचा नहीं। तो गुरुजी का कहना था समोषण दिखता है क्या, नहीं दिखता, एक बार आंख बंद करके कल्पना करके भी देखोगे ना, इतना बड़ा समोषण है, उसमें भी यही देखोगे कि भगवान का समोषण है, कभी ये नहीं देखोगे कि हमारा समोषण है। तो ऐसे विचार पैदा करो, उपयोग की शुद्धता और बढ़ेगी। आधे घंटे का समय मिलता है तो अनुपमा देखने में लग जाते हैं, लेकिन आधे घंटे के समय में अनुपमा न देख करके अनुपम विचारों की ओर अगर दृष्टिपात हो तो जिंदगी का सौंदर्य और अच्छा विकसित हो। मैं आप सबसे फिर पूछूंगा इस बात को, आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि गलती से कल आपका देहावसान हो जाए तो लोग बोलेंगे कि बाबूजी थे चले गए, लड़का था चला गया, था चाहिए कि थे चाहिए, थे चाहिए है अगर, तो उसके लिए अपना खुद का पुनर्निर्माण करना होगा। आचार्य भगवंत ने दीक्षा दी, दीक्षा देते साथ कहते हैं एक जिंदगी जी ली तुम लोगों ने 20, 22, 23 साल की, अब अपने जीवन का पुनः निर्माण खुद करो। जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो हमने पूछा गुरुजी से, अब पुनर्निर्माण भगवान कैसे करेंगे, आप जो कराएंगे वो ही करेंगे, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। आचार्य सिंह जी कहते हैं कि पांचों इंद्रियों से शुभ लेश्याओं को ग्रहण करने की कला सीखो। देखिए गुरुजी के शब्द हैं, आप भी सीखिएगा। कोई भी काम करते हैं, मंदिर आते हैं, मंदिर आते हैं तो मंदिर की सुगंध हारमोनियस है कि नहीं, सूंघने में मंदिर का भी एक अपनी खुशबू होती है। कई घरों में, कई मंदिरों में अपने धूप दान से ऐसी धूप खेते हैं कि दूर से ही उसकी स्मेल जो होती है, फ्रेग्रेंस जो होता है वो बड़ा हारमोनियस होता है।
अंत में आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वहां से भी एक शुभ लेशा के परिणाम बनते हैं। देखने में वेदी कितनी सुंदर है, भगवान कितने सुंदर है, टेबल कितनी सुंदर है, बाजोटा कितना सुंदर है, चांदी के द्रव्य कितनी सुंदर है, बर्तन कितने अच्छे हैं, शुभ लेशाओं में निमित्त बनता है। पता चला एक टेबल है, उस टेबल का लोहे की टेबल है, उसका नीचे का एक गुट्टा निकल गया। अब तुमको पता है उसका गुट्टा निकल गया, रोज तुम उसी टेबल का उपयोग करते हो, उसी में वह खटखुट खटखुट करती है, बेटूटी सी आवाज आती है, लेकिन तुम एक गुटका नहीं लगाते। एक गुट्टा लगा देते तो वो हिलना डुलना बंद करती कि नहीं करती? कर देती। लेकिन तुमको आंखों में दिखने वाली शुभ लेश्याओं से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप ऐसे जीवन की ओर अग्रसर हैं जहां पर पांचों इंद्रियों से शुभ लेश्याओं का ग्रहण करने की कला। महाराज जी के पास आए ना, आंखों से महाराज अच्छे दिख रहे हैं, कानों में महाराज जी के शब्द अच्छे लग रहे हैं, महाराज जी के साथ में रहने पर उनकी सुगंध अच्छी है, शरीर की सुगंध ना सही चरित्र की देखी जाती है कि साफ सुथरी सुगंध वाला साधु है, कि जिसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई विवादास्पद बयानबाजी नहीं है। तो उनकी सुगंध अच्छी है, उनका दर्शन अच्छा है, उनके कर्ण में जाने वाली बातें अच्छी हैं, फिर उनका स्पर्श भी अच्छा है, शब्दों का स्पर्श भी अच्छा है, छूने का स्पर्श भी अच्छा है। तो ये पांचों इंद्रियों से, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण से शुभ लेशाओं को ग्रहण करने की कला सीखने वाले लोग ही सफल होते हैं। मिनिमम एफर्ट्स अल्टीमेट रिजल्ट लाइफ का गोल है। आप भी चाहते हैं ना, मेहनत कम करें शारीरिक और मानसिक, लेकिन अच्छा से अच्छा घर के अंदर रिजल्ट निकले। उसके लिए लेशा परिवर्तन का एक सिद्धांत है। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक कल्पना करके देखना, अगर तुम्हारे जीवन से, मतलब जितनी भी महाभारतें हुई हैं, एक ही महाभारत नहीं हुई, कई महाभारतें हुई हैं, अभी भी महाभारत चली रही थी, अभी उसमें एक महाभारत में विराम लगा है, हमास और इजराइल में, है ना। ऐसी रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक ना एक महाभारत होती है। गुरुवर कहते हैं, महाभारत में एक पात्र हटा दो बस। कौन सा पात्र? महाभारत का एक पात्र हटा दो, फिर महाभारत की कल्पना करके देखो। शकुनी हटा दो महाभारत से। कौन सा हटा दो? महाभारत से शकुनी हटा दो, फिर बताओ कि महाभारत का रूप क्या होता। ना दुर्योधन के कान भरे गए होते, ना दुशासन के कान भरे होते, ना गांधारी के कान भरे होते, ना महाराज धृतराष्ट्र के कान भरे होते, ना लोगों को तैयार किया होता, ना अंगराज को कुछ कहा गया होता। एक शकुनी ने कितना कमाल किया कि एक महाभारत करा दी। कैकेयी हटा दो, मंथरा हटा दो, रामायण की चरित्र की भूमिकाएं बदल गई होती। गुरुजी कहते हैं कि महाभारत से सिर्फ एक पात्र शकुनी हटा दीजिए, फिर महाभारत को कल्पना करके देखिए वो कैसी लिखी जाती। तो आचार्य श्री जी से पूछा, ये तो ठीक है कि शकुनी हटा देते तो महाभारत का रूप बदल जाता, लेकिन इसको कहने का आशय, जब ऐसा कहा गुरुजी से, कहने का आशय, तो गुरुजी बोलते हाँ यही मैं चाह रहा था, तुम लोग के जीवन में भी एक शकुनी है। हमारे जीवन में शकुनी है, आपके जीवन में शकुनी है कि नहीं? कौन है शकुनी भाई? आपके जीवन का शकुनी आप अपनी छाती से चिपका के चलते हैं, शर्ट में ऊपर फंसा के चलते हैं अपना शकुनी, मोबाइल। हाँ, तुम्हारे जीवन का शकुनी है, वो तुमको भड़काता है। वो भड़का करके क्या बोलता है, चलो बैंकॉक घूम के आते हैं। तुम्हारे मन के अंदर भावना तो थी नहीं, तुमने तो बैंकॉक देखा भी नहीं था। शकुनी ने तुम्हारे मन के अंदर इच्छा पैदा करी, पिज्जा खाने की, बर्गर खाने की, वो सड़ा सा मोमोज खाने की। किसने इच्छा पैदा करी? तुम ऐसे थे नहीं। दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था बंधुओं, आगम ग्रंथों में दुर्योधन का नाम सुयोधन था, एक बहुत अच्छा योद्धा था। और सुयोधन नाम तो पूरी दुनिया से मिट ही गया, उसका नाम दुर्योधन रख दिया। कारण सिर्फ एक था, उसको शकुनी की संगत मिल गई। आपको भी शकुनी की संगत मिली हुई है। वो शकुनी आपसे कहता है, एक
वीडियो में शकुनी एक आपको दृश्य दिखा देगा, फिर आप पुष्पा 2 देखने जाएंगे। क्यों? शकुनी आपसे करा रहा है ना कुछ। जितने भी दुनिया में पाप होते हैं, क्या दुर्योधन और दुशासन अपने आप करते हैं? नहीं करते, शकुनी कराता है। किसी बच्ची का बलात्कार दुशासन नहीं करता, उससे शकुनी कराता है। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्थलों पर फूहड़ता के नाच नचाने का काम शकुनी करता है। शकुनी ने कहा था द्रौपदी की साड़ी राजसभा में खींचो। जब शकुनी के मन के अंदर ये भाव आए थे नीचता के दिखाने के, दुर्योधन ने दुशासन से कहकर के उसको इंप्लीमेंट करा दिया। आज धार्मिक संस्थानों में जो अधर्म का अभ्युदय होता है, धर्म में अधर्म का अभ्युदय विकास कैसे होता है? जब आप भगवती के सामने खड़े होकर के गरबा करते हैं, धर्म में अधर्म होता है कि नहीं होता है? बताओ ना, एक बार बोलो, अच्छा अपने मुंह से बोलो। होता है महाराज। गरबा करने के नाम पर क्या क्या नहीं करते हैं आप लोग। कहां करते हैं ये देखो पहले, मंदिर के सामने। धर्म में अधर्म का अभ्युदय कराने वाला शकुनी है। वो शकुनी आपसे लगातार बार बार पाप कराने की जो प्रेरणा देता है, उसमें आपके उपयोग की शक्ति कितनी जाती है। कितनी बार आप शकुनी के कहने पर इधर से उधर, उधर से इधर होते रहते हैं। अपनी जेब का शकुनी देखिएगा जो आपसे लगातार पाप कराता है। शॉर्ट्स कौन पहनाता है? शकुनी पहनाता है। आपको पाप कराने के लिए बाहर प्रेरणा कौन देता है? आपकी जेब का शकुनी देता है। अगर आपके जीवन से वो मोबाइल आज की डेट में सिर्फ 15 दिन के लिए हटा दिया जाए, कल्पना करके देखिएगा। मैं इस मामले में मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज जी का वो एक शिविर बहुत अच्छा समझता हूँ, जिसमें वो 5-7 दिनों के लिए 100% जितने भी बाहर की भौतिक संसाधन है उससे डिटैचमेंट के साथ मेडिटेशन देते हैं। उसको मैं बहुत अच्छा इसलिए समझता हूँ कि जब 5-7 दिनों में ही आत्मा में इतने निर्मल परिणाम आ जाते हैं, लगातार एक के बाद एक रील्स, एक के बाद एक शॉर्ट्स, एक के बाद एक कोई इंस्टाग्राम, एक के बाद कोई फेसबुक, और बाजार पूरा सजता रहता है दूसरी चीज़ों से। इसके पीछे सिर्फ एक शकुनी काम करता है। आपकी जेब में भी शकुनी है, उस शकुनी के कान मरोड़ना सीखो ना थोड़ा सा। अरे महाराज, हम चाहते थोड़ी हैं, आ जाता है। अभी आपको पता चलेगा कि अब आप सोच रहे हैं ना, वो भी शकुनी आपको समझने लगेगा। कुछ दिन बाद शकुनी और ज्यादा बड़ा अवधि ज्ञानी होने वाला है। कुछ ऐसे भी नए शकुनी के वर्षन आने वाले हैं कि जिस शकुनी के वर्षन में तुम सोचते हो वो तुमको दिखाना, बताना, समझाना धीरे धीरे शुरू करने लगेगा। लेकिन लाइफ है इस बात की कि मिनिमम एफर्ट्स और अल्टीमेट रिजल्ट अगर चाहिए है तो कभी कल्पना करके देखिएगा कि अपने ऑन टाइम में हम 2 घंटे 3 घंटे बिना स्क्रीन के रहना सीख लें। आप अगर इतना सा भी संकल्प करते हैं कि शाम को जो समय है 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का, जिसको आगम ग्रंथों में रौद्र प्रहर कहते हैं। आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? सुन लीजिए थोड़ा सा। जिसको आगम ग्रंथों में रौद्र प्रहर कहते हैं, उन रौद्र प्रहरों में कोई पाप होते नहीं। रौद्र प्रहर में पाप की भूमिकाएं बनती हैं। क्या होता है? पाप की भूमिका कब बनती है? 6 से 9 बजे के बीच में। किसी को शराब पीने जाना है, शाम को जैसे ही सूर्यास्त होगा, दिन के उजाले में दुनिया के सबसे न्यूनतम पाप होते हैं। रात के अंधेरे में 6 से 9 तक पाप की भूमिकाएं बनती हैं, और 9 से 12 का वो जो समय रहता है जिसको राक्षस प्रहर कहते हैं, उस वक्त सारे दुनिया भर के पाप होना शुरू होते हैं। 6 बजे आप जैसे ही शाम को फुर्सत हुए, आपने दिमाग में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, पत्ते खेलने का, शराब पीने का, सिगरेट पीने का, कहीं और जाने का, 7 प्रकार के व्यसन करने का। उसके रूप विस्तार संसार में कई प्रकार के हैं। जितना भी जो कुछ होता है 6 से 9 के बीच में भूमिका बनाते हैं। एक छोटा सा भी संकल्प करेंगे तो आनंद आएगा कि 6 से 9 के बीच में शकुनी के साथ नहीं रहें। सुन रहे हैं काला जी?
कलानी नगर है। 6 से 9 के बीच में शकुनी का साथ नहीं देंगे, रील्स नहीं देखेंगे, फेसबुक नहीं चलाएंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, तो आपकी मानसिकता रौद्र पहर वाली जैसी नहीं होगी, क्योंकि काल रौद्र पहर है और क्रूर कर्म अगर हो गए हैं तो शकुनी का असर दुर्योधन और दुशासन में पड़ सकता है। सुयोधन दुर्योधन के रूप में प्रसिद्ध हो सकता है, और जिस दिन मरोगे उस दिन लोग एक ही चीज कहेंगे, यार वो लड़का था बहुत ही बेकार था, अच्छा हुआ चला गया। कुछ ऐसा करके जाओ, जाने के बाद दर्द हो लोगों को, चले गए। जैसा एक दर्द हुआ था, आज भी मैं भूलता नहीं हूं उस दर्द को, जब राकेश भैया पिड़रुआ वाले थे सागर में, रात में सोते सोते चले गए। हार्ट पेशेंट थे, हार्ट अटैक आया, चले गए। उनके जाने के बाद गुरुजी कहते थे कि एक बहुत बड़ा नक्षत्र डूब गया, राकेश जी चले गए। ये शब्द गुरुजी के मुख से जब निकला, सुबह सुना मैंने कि राकेश जी पिड़रुआ वाले नहीं रहे, वो थे, नहीं रहे। क्या भूमिका थी कि उन्होंने जो भाग्योदय में मंदिर निर्माण में अपनी एक अभूतपूर्व भूमिका तय करी, एक ऐतिहासिक स्वर्णिम दस्तावेज। एक अकेला इंसान इतना भारी कि कुछ भी करने को सफल है। ऐसे ही आपके यहाँ के एक और ऐतिहासिक स्वर्णिम दस्तावेज लिखने वाले भव्य हैं, जिनको मैं रावत जी के नाम से जानता हूं। देवशास्त्र गुरु के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं वो। जिस दिन वो जाएंगे दुनिया छोड़ के, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उस दिन लोग बोलेंगे रावत था नहीं, रावत जी के जाने के बाद रावत जी थे। अपनी जिंदगी में एक थे शब्द पैदा करो, तुम कुछ ऐसा जरूर करो कि जिसके जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा जो इस मृत्यु लोक का जीवन है वो आदरजनक जीवन में जिया जाए। कितने भव्य लोग ऐसे हैं जिनके जाने के बाद थे शब्द लगता है। आपके पिताजी के साथ भी आप तो बोलते हैं, लेकिन सामने वाला पड़ोसी नहीं बोलता। तुम्हारे मूलचंद जी बब्बा को नाम थो, कहा हमारे बब्बा चले गए, मूलचंद जी चले गए, हो चले गए। फिर सामने वाला कहा मूलचंद मर गो, हो मूलचंद मर गो। तुम्हारे पिता की तुम्हारी नजरों में इज्जत है, मार्केट रेपुटेशन पता करो अपने पिता की, अपने धन की, अपने ज्ञान की, अपने संबंध की, अपने वीर की, अपने कुल की, अपनी जाति की मार्केट रेपुटेशन पता करो। तब पता चलेगा कि स्वमुग्धता का जीवन है बंधुओं। अपने अपने घर बना लो, अपनी लंका बना ली, लंका में बड़ो ताला डाल लो, अंदर ही अंदर बड़े खुश हैं, एक दूसरे को पूजत जा रहे हैं, कछु फर्क नहीं पड़े। बस लंका अभी कैलिफोर्निया देखो पूरा जल रहा है, कैसे किस तरीके से लंका नाश होती है वो कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से पता चलता है। आपकी खुद की मार्केट रेपुटेशन, चलो मार्केट की रेपुटेशन बहुत बड़ी हो गई, पड़ोसी के सामने रेपुटेशन पता करो, पड़ोसी की नजरों में आपकी कैसी रेपुटेशन है, पता चलेगा महाराज। थे था को थे में बदलने में भारी मेहनत लगती है। सबसे अच्छी बात है डेडिकेशन लगता है, एक सहयोग की भावना। जो लोग अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से ऊपर उठ करके सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लग जाते हैं, वो था से थे अपने आप बन जाते हैं। कल तक आप था में चल रहे हैं, जैसे ही आपने गायों का सहारा लेकर के गायों को बढ़ाने का विकास किया, आप था से थे में आ गए। आपने व्यक्ति को उठाने का प्रयास किया, था से थे में आ गए। संस्कृति उठाने का प्रयास किया, था से थे में आ गए। सामने वाले किसी भी व्यक्ति के और भी समर्पण से उठने के लिए आपने कोई सार्वजनिक कोई अच्छा काम किया और आप था से थे में आ गए। उम्र तो हो चली, 2-3 पड़ाव निकल चुके होंगे आपका, ब्रह्मचर्य आश्रम निकल गया होगा, गृहस्थ आश्रम निकल गया होगा, वानप्रस्थ की आदि उम्र पार कर ली होगी। सन्यास के वक्त, मरते वक्त जब तुम्हारी टटिया उठेगी, उस वक्त कोई कहे काय मूलचंद मर गो, हम तो जानत थे वो डोकरा मरी जे है, ऐसा सुन के नहीं जाना भैया, है ना, बुरा लगेगा। इतनी तो इज्जत पैदा करो कि तुम्हारी मिट्टी में जाने वाले लोग एक बार तुम आंसू निकाल के बोले कि दादाजी चले गए, पूरा मोहल्ला खाली कर गए। का करिए महाराज उके लाने का, अपनी जायदाद बेच दे, जायदाद बेच दे नहीं,
जायदाद बेचने को कौन बोल रहा है? जायदाद तुम्हारी है कितनी? सोने की लंका तो रावण की थी, तुम्हारा तो खुद को मकान में एक कमरा नहीं है, तुम क्या जायदाद बेचोगे? तो क्या करें महाराज श्री? सेवा के कार्यों में बाहर निकलिए। पहले घर के अंदर मैं देखता था एक पीआरओ होता था। पीआरओ समझे? प्यारा नहीं, प्यार नहीं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। कल ही हम लोग संवाद कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि भैया समाज में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की भूमिकाएं तय करने वाले भी था से थे में आ जाते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या महाराज? छोटे से गांव में जहां पे मैं रहता था तो वहां पे जो समाज के बुजुर्ग होते थे वे बढ़िया जैकेट पहन ले, पैजामा पहन ले और पूरे मोहल्ला में शाम को वे 7 बजे घूमने निकल जाएं। अब गांव होता कैसा है, एक रोड में तो दोनों तरफ दुकानें हैं, बीच में पूरा मोहल्ला है, 125 घर की जैन समाज की मान लो बस्ती है। तो बस ऊपर से चलें, एक इलायची मुंह में दबाई, काय भैया कल्लू तुम कैसे हो, काय भैया झल्लू तुम कैसे हो, काय भैया मल्लू तुम कैसे हो, काय भैया भल्लू तुम कैसे हो। तो उनने सबसे पूछत चले गए। अब सबके घर में जाकर के वो बैठते, बैठने के बाद क्या करते, पूछते काय तुम्हारी मौड़ी कितने साल की हो गई। देखो ये बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। एक उम्र के बाद गृहस्थों को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जरूर बनना चाहिए, अपने अपने मोहल्ले अपने अपनी समाज का। वे पूछते काय मौड़ी कितने साल की हो गई तुम्हारी? कक्का अबे तो 21.5 की है। हाँ हाँ बहुत टाइम होगा वह, मोड़ियन के ब्याह कर दो, 22 साल में तो कर ही दियो तुम। अबे वह पढ़वे को बोल रही है, कछु नहीं हो पढ़ावे लिखावे से। फिर 2-4 महीना बाद फिर जाकर के पूछा है, दूसरे से बोल दी, तीसरे से बोल दी। तो दिमाग में एक पंच मारता था घर का घूमने वाला एक व्यक्ति कि भैया तुम्हारी मोड़ी शादी लायक हो गई, तुम्हारा मोड़ा शादी लायक हो गया, काय तुम अपने मोड़ा को समझात नहीं है। वो रात में घूमत रहते स्टेशन में, देखो तो हमने उनको बोलने की ताकत है, वो बोल देते हैं सामने, दादा हम समझा दे हैं। फिर घर के अंदर जैसे घुसते थे तो पापा बोलते थे कि नहीं तुम लोग को कुछ लोग जिया भी है जिंदगी की, बस ऐसे ही पैदा होके सीधे यहीं आ गए। जी है ना? हाँ जिंदगी जी होगी कि जब तुम्हारी शिकायत कोई घर में करत तो वे कोई घर के बुजुर्ग करत थे, गांव के बुजुर्ग, तो कक्का के सामने सिगरेट नहीं पी सके, गुटखा नहीं खा सके, तेज गाड़ी नहीं चला सके, गाली गलौच नहीं कर सके। काय कि अबे जो घर में जाके पापा से बता दें। तो लड़के लोग क्या करते थे, पूरा गांव छोड़ देते थे, शहर के बाहर। घर में तो धर्मात्मा है हम, जो भी कर हैं सो शहर के बाहर। तो फिर पूरी गाड़ी धीरे धीरे, पहले गांव से बाहर धीरे धीरे, फिर एकदम से वो 100 के स्पीड में भगती वो फुटफुटिया और कहीं से कहीं पहुंच जाते। तो ये वो जमाना था जब आपके घर के आगे सामने मोहल्ले पर एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ होता था, जिसको आप कुछ भी कह दो, दादा कह दो, बाबूजी कह दो, पापा जी कह दो, पिताजी कह दो, दद्दा कह दो, लेकिन उसकी जवाबदारी रहती थी पूरे मोहल्ले के रहने वाले घरों में, परिवारों में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल वातावरण है तो उस प्रतिकूल वातावरण में सामंजस्य बैठाने की उसकी जवाबदारी रहती थी। अच्छा मोड़ी के ब्याह के पैसा नहीं है, हाँ हम बात करत हैं, बात करवे चले गए, दूसरे घर में गए, पूछा है एक फ्रिज दे हो हमें, काय वो फलाने की मोड़ी को ब्याह होने हैं, उसके पास पैसे नहीं है भैया, देने पड़ा थे, धर्म है। तो इसने क्या किया, उस आदमी ने साधर्मी वात्सल्य का परिचय देते हुए एक बिटिया के ब्याह खिलाने 6 जगह से जुड़े और पैसा उठा के ले आए। हाँ हमने सब कर दिया भैया, नाम न ले हम तुम आओ, कक्का आप तो कर दियो। कक्का को पैसा दे दे 8,000 रुपया, एक फ्रिज आ गया मोड़ी के लाने। कक्का ने खुद ही अपने पास से आधा तोला सोना निकाल दो, इका मंगलसूत्र बना करके मोड़ी को दे दो। काय मोहल्ला की, गांव की मोड़ी कहलात है, अपनी समाज की है, उनको पालने पड़त है, तो तुम अपना घर देखते, इसलिए मरने के बाद तुम थामे जिंदगी जीते। और जब ऐसे लोग जो अपनी समाज के उत्थान के लिए, ये भी एक साधुपंथी है बंधुओं, ये इसको भी साधुपना कहते हैं, गृहस्थों में साधुपना, जिसकी जीव दया को लेकर के, साधर्मी वात्सल्य को लेकर के महती आवश्यकता पड़ती थी, आज वो इंसान मोहल्लों से खो गया है। आज आपके घर के अंदर आकर के कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारी मोड़ी 26 की हो गई है, इसको ब्याह का ही नहीं कर रहे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तुम मरते हो ना, तो मरने के बाद तुम थामे रहोगे,
थे में नहीं आ पाओगे। थे में आने के पीछे जिसकी दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो गए, थोड़ी कमर झुक गई, सल पड़ गई, वे घर में घुस जाते। हाँ बेटा का बनो है ले आओ, का बनो है ले आओ, कक्का है, हाँ चाय पिलाओ कक्का को चाय पिलाई, थोड़ी सी नाश्ता दे दियो, नाश्ता कर लो। चाय और नाश्ता देख करके बे कक्का पूरे घर को मुआयना कर गए, चाय नाश्ता को टेस्ट देख गए। पड़ोसी जाके घर में कह दी फलाने चंद की मोड़ी बहुत अच्छी भैया, सरस्वती है, उससे अच्छी मोड़ी ना मिले तुम्हें। और आपस में सामाजिक अनुबंध करा करके धर्म के प्रवाह को उज्जवल बनाए रखने के लिए वे भूमिका बनाते थे। आपके मोहल्ले में कोई भूमिका बनाता है ऐसी क्या? कोई है कि सब चले गए दुनिया छोड़ के? और अगर चले गए हैं तो इसकी शुरुआत करिए, अपने मोहल्ले को पुनर्जीवित करिए, अपनी समाज को भी पुनर्जीवित करिए इन लोगों के साथ। अभी हमने एक को देखा, वो हमारे ग्रुप से जुड़ा हुआ मेंबर है, उसने कहा महाराज जी मेरी उम्र 45-47 की हो गई है, अब मेरे को बस एक ही काम है कि जितने भी बेटे बेटियां हैं इन सबको मुझे व्यवस्थित करना है, वो किसी के घर की भी हो। तो मैं जब कभी भी यहाँ वहाँ घूमता हूँ, कोई अच्छी बेटी दिखती है तो मैं उससे पता एड्रेस पूछ लेता हूँ, उसकी कुंडली मांग लेता हूँ। बोले ये तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज श्री 30-30, 32-32 साल की बेटियों के लिए अच्छे अनुबंध दिखाई नहीं देते हैं, और अपनी आंख में अपना बेटा हमेशा बच्चे ही दिखाई देता है। 20-22 साल की मोड़ी हो गई, वे शादी लायक मोड़ी हो गई, लेकिन माता पिता को नहीं लगे हमारी कछु तो हाथ नहीं है, अभी तो छोटी सी है। एक तो मताई को जो लोग बड़ो खाए जाते हैं, क्या करती हैं बड़े प्यार, अबे कहा अभी तो छोटी सी तो उम्र ही आए हमारी मोड़ी की, अबे सोई आए भाई, उठा 19-20 के बाद अबे 22 की तो आए भाई है। और कोई कह दे कि 22 की भाई है, अबे नहीं भाई 22 की, अभी तो 19 ही की है, सही उम्र तो बतानी नहीं है। ऐसा बोल बोल करके बा मोड़ी जब 22 की तो 19 की कहत रहे, फिर जब बा 30 की हो गई तो 26 की कहत रहे, जब बात 34 की हो गई तब मुंह से निकला थे हाँ 28, 28.5 की है, 29 की है, हमें पता नहीं है महाराज जी, पूछ के बताएं कक्का से। तो इस तरीके की जीवन शैली में अपने आप को फंसाने से अच्छा है कि उम्र दराज होने के बाद जब अपने घर के काम निपटा लो, जब घर का काम हो जाए, तुम्हारी इज्जत दादाजी पापा जी या ताऊ के मुंह पे आने लगे, मंदिर के अंदर घुसो और कोई तुम्हें दादा कह दे, बड़े चाचा कह दे, ताऊ कह दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा वो टाइम आ गया है कि अब तुम पूरे गांव के मोहल्ले के ताऊ बनकर के घूमो। सिर्फ अपने परिवार के ताऊ बनकर मत घूमो, अपने परिवार के दाऊ बनकर के मत घूमो, पूरे मोहल्ले के दाऊ बनकर के घूमो। कोई भी बच्ची दिखे और पूछ लेना है, बेटा है तो पूछ लेना है, गलत संगति में दिख गया तो घर में आकर के धीरे से बोल देना, वो मोड़ा को थोड़ी सी सुधारो भैया, वो मंदिर नहीं आए पूजा करवे। जे लोग घूमते रहते हैं, ये लोग मोहल्ले में घूम करके समझाते हैं एक दूसरे को, काहे तुम अष्टमी के दिन भी पूजा करवे नहीं आओ, काहे नहीं आओ, चलो आए करो। इस तरीके से धर्म का सामंजस्य बना रहता है। सिर्फ जिनालय से धर्म का सामंजस्य बना रहता है ऐसा नहीं, इसके लिए गृहस्थों में भी कोई संत चाहिए। मिनिमम एफर्ट्स अल्टीमेट रिजल्ट। साधु 1000 कोशिश करे, 4 महीने कोशिश करे, कोशिश बर्बाद चली गई। जिसको चाहते थे वो मंदिर के अंदर दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा? उसको लाने वाले समाज के लोगों ने कभी मेहनत नहीं करी। तो PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनना भी एक उम्र के बाद सीखिए। एक उम्र के बाद भी कुछ सहज स्वभाव में जीना सीखिए। एक जिंदगी थी जब काले बाल, अच्छे घुंघराले बाल, जूते चप्पल, इनका स्टैंडर्ड मायने रखता था। एक समय होता है जब थोड़ा दीनता वाला जीवन जीने पर बहुत अच्छी जिंदगी जीने का आनंद रहता है। दादा दादी को देखना, वे धीरे चल, काय बेटा हमें उतने तक छोड़ दे हो, हाँ हाँ पापा बैठो, छोड़ दे रहा है। दीनता से बोला किसी से, उसने छोड़ा, लेकिन दोनों को सुकून मिला। छोड़ने वाले को भी सुकून मिलता है कि हमने किसी बुजुर्ग की मेहनत की बയ്यबत्ती कर दी, और बैठने वाले को सुकून मिलता है कि ये लड़का अभी तक अपडेट है, लाइन में लगा हुआ है। ऐसे में भी आप था से थे की जिंदगी में आराम से आ सकते हैं बंधुओं। ये काम महिला भी कर सकती हैं और पुरुष भी। इस तरीके से करने पर समाज में जो एक रुका हुआ ठहराव है, इस ठहराव को उठाव मिलता है। मैं जहां कहीं भी चातुर्मास करता हूं,
मैं कमेटी को इस बात के लिए बार बार संकेत देता हूं कि 25 परिवार ऐसे जरूर ढूंढना जिसकी चातुर्मास में संग्रहित राशि में से हम किसी की छत ढाल सकें, किसी की बेटी पढ़ा सकें, किसी की बच्ची की शादी कर सकें, किसी का इलाज करा सकें, किसी को रोजगार की व्यवस्था करा सकें। मेरे हर चातुर्मास में मैं ये नियम से करता हूं बंधुओं, मेरी आदत पे है। समाज का उत्थान के लिए ही साधु समाज के बीच में आता है, लेकिन आपस में ऐसी रस्साकसी होती है। रस्साकसी होने में अब दिख रहा है कि जैन साहब का मकान है, ये भी दिख रहा है कि सामने टीन लगा हुआ है, चूता है, टपकता है। अध्यक्ष से बोलो इसको सुधरवा दो। अरे महाराज ऊको नहीं जानो, बहुत पैसा वालो है, वो बन के घूमत है, एक नंबर को चोर है। तुम्हारी आपस में कसाई के स्थान बहुत रहते हैं, तो तुमको कभी भी एक भी जरूरतमंद इंसान दिखाई नहीं देता। और साधु को तो करोड़पति भी जरूरतमंद दिखाई देता है। उसके घर के अंदर भी घुस करके आशीर्वाद देके आते हैं कि अभी तुम्हारा भला हुआ नहीं है, तुम्हारा भला इन सब चीजों से और होने वाला है, इसके लिए भी आशीर्वाद है। उधर भी जाना पड़ता है, इधर भी जाना पड़ता है। आप लोगों को भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए बंधु। मैं गलत नहीं हूं। समाज का उत्थान सिर्फ मंदिर निर्माण से नहीं है, यह बात बिल्कुल तय है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए गृहस्थों में भी गृहस्थ संत बनना पड़ेगा, और संत बनकर के अपनी एक प्रतिष्ठा अपने मोहल्ले में, अपनी समाज में कमानी पड़ेगी। इतना बड़ा इंदौर शहर है, इसको पूरा सही तरीके से विजिट मात्र करूंगा तो मुझे कम से कम 3 साल चाहिए हैं। इतनी बड़ी समाज है। अगर हर मोहल्ले में इस तरीके के गृहस्थ संत जैसे दादा दादी, ताऊ दाऊ, चाचा खड़े हो जाएंगे, आपको लगता है कि एक भी परिवार की बेटियां असंतुलित रहेंगी, एक भी परिवार का बच्चा असंतुलित रहेगा। मंदिर के अंदर सुबह पूजा करने के लिए बच्चे नहीं आते हैं। आपने कभी किसी के बच्चे को टोका ही नहीं। हम गांव में रहते थे, हमें तो टोका टाकी होती थी, हमको टोका जाता था, बार बार टोकते थे, काहे तुम पूजा कर भी नहीं गए। अब थोड़ी भी इज्जत है मान लो तुम्हारी नजरों में किसी की, तो वो तुमसे उल्टा जवाब तुमको देगा नहीं, अरे चाचा अब नहीं हो पाई, तुमसे कछु ना हुई है, तुम्हें नरक में जाने हैं, ऐसो बोल देते। फिर बाद में समझा देते थे, भैया पूजा करवे जाए करो, बड़े खानदान के लोग कहलाते हो तुम लोग। फिर नाम का हवाला देते थे, अरे तुम्हारा तो देवड़िया जी को खानदान तो कितना बड़ा माना जात, को का कहे कि देवड़िया जी के मोड़ा मंदिर तक नहीं जाए, पूजा करवो नहीं आया बे तो मैं। ऐसा कह के बच्चों को मंदिर के अंदर घुसा दिया, मंदिर के अंदर खड़ो कर दो। फिर वो कहे अष्टमी में बत उपवास भी तो करने आते हैं, अष्टमी में भी आलू प्याज खात। फिर दूसरी कहानी शुरू करी, पहली कहानी मंदिर लाने की, फिर दूसरी कहानी ठेला का त्याग कराने की, तीसरी कहानी सम्मेद शिखर जी ले जाने की, चौथी कहानी में गुरुजी। उसके बाद उसको कहानी नहीं लिखनी पड़ी, उसके बाद सारी कहानी गुरुजी ने लिखी। ये आप नहीं करते, इस बात की बड़ी कमी है, इस बात का बड़ा अफसोस है कि तुम अपने लड़के को भी नहीं बोलते हो मंदिर जाने के लिए, पड़ोसी के लड़के को भी नहीं टोकते हो। कम से कम अपने लड़के को नहीं ठोक पाते, पड़ोसी से तो बोलो, भैया हमारा मोड़ा तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम तो इतने अच्छे दिखा दो, तुम मंदिर काहे नहीं जाओ। अभी हमने कल उसको देखा, अखिलेश चेतक जी के सुपुत्र को, बिल्कुल साइड से दिखा तो बाप और बेटा बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल एक जैसे, एक जैसी कटिंग, एक जैसी दाढ़ी, एक जैसा स्टैंडर्ड कलर, लाग नक्शा। हमने कहा गजब है, बिल्कुल डीएनए बिल्कुल एक है। डीएनए एक है तो चेहरा तो एक दिखाई देगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे हमारे डैडी से डीएनए जोड़ दो, दोनों का एक है। गुरुदेव से जोड़ के देखो हमारा डीएनए, तो तुम्हें लगेगा महाराज जी वास्तव में एक है कि नहीं। हाँ, मैंने देखा कि बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। उसको देख करके कलश कर रहे थे, शांति धारा कर रहे थे वो। हम उसको देख के सोच रहे थे, करोड़पतियों के घर के लड़के शांति धारा कर रहे हैं, महासौभाग्य की बात है। घर के अंदर का विशुद्ध स्थान कितना होगा। बड़े घर के लोग अभिषेक करने आ जाए, पूजा करने आ जाए, उनको देख करके छोटे घर के लोग तो अपने आप खड़े हो जाते हैं। अरे कोई दादागिरी करते हो करो, कोई मना नहीं है, लेकिन एक समय निश्चित करो कि मंदिर के अंदर हम लोग समय पर उपस्थित रहें। और समाज के लोग इस तरीके से कोई गृहस्थ संत को पैदा करो, और पैदा करना नहीं पड़ता, जवाबदारी खुद उठा ली जाती है। शुरुआत में 2-3 बार लोग बोले ऐसो वैसो, धीरे से तुमने जैसी उस तरीके की इंप्रेशन जमाई मार्केट में,
फिर लोग समझ जाएंगे कि मनीष भैया को काम ऐसा है, राकेश भैया को काम ऐसो है, दाऊ को काम ऐसो है, कक्का को काम ऐसो है। लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। सिर्फ अपना परिवार चलाना नहीं होता ना बंधुओं। अगर मान लो अपने ही परिवार चलाना परिवार होता तो हम यहाँ क्यों बैठे होते। ठंडी होती है, उधर से इधर शिफ्ट करते हैं, इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, रोज कमरे बदलते हैं, रात खराब होती है, रात में ठंड लगती है, आहार खराब होता है। हर इंसान चाहता है, ठंडी के दिनों में कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। कौन निकलना चाहता है? हर आदमी चाहता है ना, बढ़िया अच्छे जूता मोजा पहना दो, एक रजाई दे दो, शाम को अच्छी मंगोड़ी दे दो, एक कप कॉफी दे दो, आराम से पड़े हैं, जो सुख मिले संपत्ति पाए। इसी संपत्ति का सुख है। मैं भी ऐसा सोचता कि भैया ठंडी बहुत है, नहीं निकलना बाहर, क्या जरूरत है प्रवचन देने की, क्या जरूरत है शांति धारा कराने की, क्या जरूरत है लोगों को उद्बोधन देने की। तो मैं तो एक ही जगह पड़ा रहता, तो आप भी अपने घर के अंदर पड़े रहते। लेकिन बाहर निकलना पड़ता है। बस इच्छा हो नहीं हो, आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, बाहर निकलिए और अपनी समाज समृद्ध करिए, गृहस्थ संत बनने की कोशिश करिए। मिनिमम एफर्ट्स में अल्टीमेट रिजल्ट निकलेंगे हर समाज के। अगर आपने इस तरीके की व्यवस्था अपनी लोकल समाज में, मोहल्ले में भी बनाई कि हमारी आंख से हमारे मोहल्ले समाज का एक भी परिवार अछूता नहीं रहेगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी महाराज? गांव में रहते थे, सब्जी का झोला निकलता था, सब्जी लेके समाज से आए, घर जा रहे हैं, बीच में का लेके आए, बाबूजी ककड़ी और कद्दू मिले और कछु नहीं मिलो। हाँ जी, आलू प्याज काय खरीद के ले जा रहे, उतना ही टोक दो। अब कैसे बोल दें कि आलू प्याज लेके काय जा रहे हैं घर के अंदर, क्या बताएं कि होते आलू दम की सब्जी खाने की इच्छा है, बाहर खा नहीं सके, अपने चक्कर में नहीं, अपने गांव के मोहल्ले के बड़े लोगों के चक्कर में फुल्की खा ले, तो फिर बोले बा बेटा, बड़े घर के लोग ठेला में खड़े होकर फुल्की खाने लगे। आजकल तो बहुएं दादी खाते हैं, सास भी चाहती है, बोले क्या, बोले मधुरम में भवरी लाल की मिठाई, घर की खकड़िया पपड़िया गायब, सब मार्केट का माल आ गया। तो ये जीवन नहीं है। जीवन ये है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद जब लगे कि घर के दायित्वों से निवृत्त हो चुके हैं, जब आप समाज को लीड करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, कोषाध्यक्ष बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सचिव बनते हैं, समाज के सदस्य बनते हैं, जब आपका नाम अपने परिवार से हट करके समाज के किसी विशेष कार्यकर्ता के रूप में आता है, फिर उस कार्यकर्ता की जवाबदारी होती है कि समाज का एक एक घर उठाव को प्राप्त हो। ठेला लगाने वाला कोई जैन समाज का लड़का है, व्यक्ति है, तो ये जरूरी नहीं है कि तुम उससे रोज टमाटर खरीदो। ये जरूरी है कि उसके ठेले को दुकान में बदल करके समाज की जवाबदारी कि बेटा वहां दुकान खरीदो, हम पैसे दे रहे हैं, वहां पे बैठ करके कमाओ। हम ठेले वाले, जैन ठेले वाला टमाटर वाला मिल गया, अरे भैया आओ जैन साहब के टमाटर खा लो। जैन समाज के टमाटर नहीं खा लो, जैन समाज के टमाटर वाले ठेले वाले से बोलो ये ठेला चलाना बंद करो, अपन जैन है, अपन तीर्थंकर और चक्रवर्ती के कुल में उत्पन्न हुए लोग हैं, अपना तीव्र पुण्य है, 4 लोग मिल करके आगे आओ, उससे बोलो जो दुकान खरीदो, उतई पे बैठ के काम करो, अच्छा पैसा कमाओ। घर की तबीयत खराब है, ताकत खराब है, हम इलाज कराते हैं। इसके लिए समाज में अध्यक्ष मंत्री बनाए जाते हैं। पैसा बटोर करके बैंक में रखने के लिए नहीं बनाए जाते कि गुल्लक खोली, पैसा निकाले 13 लाख रुपया, हाँ का करने का कछु नहीं करो, बैंक में जमा कर दो। तुम्हारे गुल्लक में पैसा डालने वाले तो जिंदगी भर डालते रहेंगे, निकालने वाले जिंदगी भर निकालते रहेंगे, लेकिन पैसे का सदुपयोग या तो जिनबिम्ब जिनालय मंदिर निर्माण में है या फिर समाज के व्यक्ति के निर्माण में है। कि भैया तुमको जरूरत थी, मौड़ी को ब्याह नहीं हो रहा हो, ओके पैसा की कमी है तो दो ना, पैसे का करोगे क्या बैंक में रख करके? 50 लाखों रुपए की, करोड़ रुपए की एफडीआं बैंक में रखी हैं, समाज विकास को प्राप्त नहीं हो पा रही। और दूसरी समाज के लोगों को देखना, यही क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को देखिएगा बंधु, माइनॉरिटी कहने के लिए है, 100 से ऊपर देश हैं, सिर्फ चैरिटी के बल पर पूरी दुनिया में शासन करने के लिए खड़े हो गए। क्यों? साधर्मी वात्सल्य की अपनी एक कीमत होती है। अगर आपको भी समझ में आए, जागृत जरूर करिएगा। मौका है, दुनिया भर के वे लोग जो मुझे बहुत आराम से, शांति से सुन रहे हैं, आपकी शांति के साथ सुनने के लिए आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन सिर्फ साधुवाद देने से भी काम नहीं चलेगा। इस बात की भावना रखता हूं कि उम्र के उस पड़ाव में अगर पहुंच गए हो तो लोगों के घरों में घुसने का अधिकार प्राप्त करो।
क्या? अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत्, एक संस्कृत की सूक्ति है। अधिकार पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत्, अकारो विकृताम लोपः धिकारो विक्रियायते। किसी को अधिकार मिला है, अधिकार के साथ पद मिला है, और पद और अधिकार मिलने के बाद अगर वो लोक में उपकार नहीं करता तो अधिकार का आ का लोप हो जाता है, उसकी जगह धी शब्द लग जाता है, और का जो होता है वो विकार को प्राप्त होकर के धिक्कार शब्द बन जाता है। तो आप अधिकार से धिक्कार की ओर मत जाइए, अपनी समाज का उत्थान करिए। किसी भी घर के अंदर घुसो तो जाकर के देख के तो आओ कि उसकी माली हालत कैसी है, और उस माली हालत का स्वस्थ चिंतन करो। 3 लोगों के बीच में संवाद करो और उनसे बोलो कि भैया अपन ने नियम ले लिया है कि जितना भी मंदिर में हर साल की कमाई होगी, इसका 25% भाग जो है हम अपने साधर्मी को उठाने के लिए खर्चा करेंगे। अपना मोहल्ला बड़ा करो तो भी सौभाग्य की बात है, एक साधर्मी बड़ा करो, हो सकता है तुम्हारे छोटे से दान और सहयोग से कल उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। हो सकता है आप चक्रवर्ती बन जाएं, आप था से थे में परिवर्तित हो जाएं। रावण से राम बनने के लिए धन लगा पाओ या न लगा पाओ, लेकिन सद्भावनाओं का, शुभ लेशाओं का भी प्रयोग करोगे तो मरने के बाद कोई तुम्हारे मैयत पर जाने के वक्त हंसेगा नहीं। अभी तो किसी की भी मिट्टी में जाते हैं तो क्या करते हो, गुटका यहाँ पे साइड पे कर, चले गए, हाँ चले गए, इतना दबा ही रहता है हाथ में। पहले चूना छपा रहता था, अभी चूना खाते नहीं खाते हैं, अभी तो बंद हो गया होगा, जमाना थोड़ा अल्टीमेट हो गया है। हमारे टाइम पे लोगों को पान के साथ चूना खाने की आदत रहती थी, तो पाउच नहीं, पान में हाँ पाउच चलते हैं आजकल, हाँ महाराज जी बताते हैं पाउच चलते हैं। पहले जो है वो पान चलता था तो वो चूना खाते रहते थे। काय कक्का चले गए, हाँ हमें लगो नहीं यार कक्का चले गए, तो कब चले गए, फिर का कछु होगा उठो, अच्छा जे हाँ तो कर लो बांधो। अब टटिया बांध रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। अरे टटिया बांधते वक्त तुम्हारी किसी की आंख में आंसू आए तो समझना कि जीवन सार्थक है, नहीं तो फालतू में आए थे और जिंदगी फालतू में बर्बाद कर। शब्दों को विराम देता हूं। इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है। एक बात और कहने देना चाहता हूं कि बैंक में रखा हुआ पैसा मुर्गी पालन में लगता है, मछली पालन में लगता है, इससे अच्छा है कि समाज के पालन में लगे। आप चाहें तो ये कर सकते हैं। किसी ने 100 रुपए डाले थे ये सोच करके कि देव शास्त्र, गुरु और 6 आयतनों का विकास होगा, इस गुल्लक में पैसा डालता हूं। उस गुल्लक से अगर मान लीजिए कोई स्लाटर हाउस खुल रहा है, मुर्गी पालन खुल रहा है, चमड़े का उद्योग खुल रहा है, तो आपका पैसा समाज के अध्यक्ष, मंत्री और जो कोषाध्यक्ष होते हैं ना, इनको सबको पाप लगेगा। सबको पाप इस बात का लगेगा कि समाज ने राशि दी थी गुल्लक में, न तुमसे पूछ के दी थी, न वो पूछ रहे हैं तुमसे इस पैसे का क्या किया। एक घोषणा करो मीटिंग करके, 25% साधर्मी वात्सल्य में खर्चा करने का नियम हमारी समाज के लोगों ने लिया है। हर साल 20 लाख रुपए आते हैं, 5 लाख रुपए की आराम से चैरिटी करो। 1 करोड़ आता है, 25 लाख की चैरिटी करो। 20 करोड़ आते हैं, 5 करोड़ की चैरिटी करो। समाज को ऊपर उठाओगे तो सौभाग्यवर्धित होगा, नहीं तो इतिहास गवाह है, जिसने अपने साधर्मी की चिंता नहीं करी, धर्म ने उसकी कभी चिंता नहीं करी। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।